हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर भी अनंत काल तक कईयों की स्मृति पटल पर सो स्मरण बना के रखेगा। क्यों? यात्रा तो चल ही रही है। किसी ने अपने को यात्री मान कर रखा तो उसको कहीं से प्रयोजन ही क्या है। रात काटनी है, कट गई, दिन भी भगवान कटाई देगा, चलना ही तो है हमको। सच पूछो तो ये सारा प्रसंग सबके लिए है, परंतु बिना फुर्सत मिले समझ में नहीं आता है। संसार के हल्ले गुल्ले में समझ नहीं पाते कि हम यात्री हैं और यात्री की तरह हमको यहां रहना है। रहने को चंद घड़ियां मोहलत मिली है तुझको, रहने को चंद घड़ियां मोहलत मिली है तुझको, मेहमान बन के काटे इंसान जिंदगी को, मेहमान बन के काटे इंसान जिंदगी को। चेतावनी है हमारा, हम सब हैं यात्री इस विश्वास के मंदिर की। मान लो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हम सब यात्री हैं। नियतम कुरु कर्म तुम कर्म जायो कर्मणा शरीर यात्रा पश्यते न प्रसिद्धेन कर्मणा। ये जो यात्रा शब्द लगा दिया है तो लगता है शरीर यात्रा में चल रहा है। देखना है, आश्चर्य है इस यात्रा का। वो गाड़ी जो सड़क पे चलती है तो चलने से यात्रा पूरी होती है, लेकिन ये जो गाड़ी भगवान ने बनाई वैचित्र, कुछ करो न करो यात्रा पूरी होती ही होती है। पतन्नवशम परिणाम पेशा। मृत्यु एक अवसंभावित धर्म इसका बन चुका है शरीर का। जात से ही ध्रुव, अब जिसका धर्म है हमारा, भूख लगी है तो उसका धर्म है खा के उसको तृप्त करो, प्यास लगी है तो धर्म है उसका कि पानी पियो, सर का दर्द है तो धर्म है डॉक्टर को दिखो, स्वाभाविक। शरीर का धर्म है इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतन्नवशम परिणाम पेशलम किम औषधि कलिशसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पी। ये शरीर सैकड़ों जोड़ों का बना रहने पर भी जर्जरम, बड़ा कमजोर। कैसा है? पतन्नवशम। लगभग 20 दिन पूर्व जैसे हमारे इस शरीर में व्याधि आई तो हमने सोचा लगता है कि जी वो अब ले ही जाएगी, लगता है। नाइट्रिक एसिड से तो हम घबराए नहीं थे, चलो भाई सबके सामने प्रसंग था। अब ऐसा प्रसंग आया है तो लगता है कि यही निमित्त बनेगा हमारा। संसार से तो हम निराशा लेके बैठे ही थे, लेकिन इस पीरियड में हमने अपने शरीर से भी निराशा ले ली। छोड़ो, है, हो गया। काम तो सब संभले हुए हैं ही। कोई हमको ऐसी चिंता भी नहीं कि काम कौन संभालेगा, पीछे सब लग रहे अपने अपने कामों। एक शाला वाले अपने आते ही लग रहे, मंदिर वाले अपने लग रहे। जो जो विभाग मेरे द्वारा मुझे निमित्त बनाकर मां जगदम्बा ने, अधिष्ठात्री शक्ति ने, इस ग्राम देवी ने मेरे द्वारा जो भी विधान करवाए, प्रसंग में विधा दी हमको, वो सारे काम अपने आप हो ही रहे हैं। मुझे इससे बड़ी संतुष्टि है। अब तो यह है कि अब तैयारी करो, बस यही रहा मुझको। लेकिन देखते ही देखते अभी भगवान के विधान में कुछ और है।
मैंने सोचा ये जो 230 दिन पहले मैंने कह दिया कि 1 जनवरी को, उसके बाद हम सेवा, मैंने सोचा ये भविष्य की वाणी में लग रहा है, लगता है कि अब जो है ये जो व्याधि आई है तो उस प्रकार का प्रसंग लगा देगी हमारा। तो बस फिर घोषणा हम कर ही चुके हैं, जैसे कैसे खिसकाएंगे, बैठते तो बड़ी मुश्किल से बैठ के काम चलाते रहे। लेकिन देखते ही देखते वो मेहमान जो है हाथ जोड़ के लगभग चला गया। फिर सोचा चलो अभी समय, परंतु फिर भी वचनबद्ध हैं हम कि 1 जनवरी तक विश्वास के मंदिर पर बैठकर आराधना करेंगे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। कंठ प्राण तक भी उस सत्य परमात्मा को न भूलना ही मानव बुद्धि की सर्वोपरि चतुरता का परिचय है, चालाकी का। हर जगह चालाकी प्रस्तुत करता रहता है, जिधर देखो चालाक, चतुर, अपने को बड़ा चतुर मानता है। देखो जी, मैंने अपने जीवन में इतना कमाया, ऐसी कोठी खड़ी कर दी, कोई है मेरे सामने? बड़ा चतुर। मेरे अपने जीवन में ऐसा कमा के दिखाया है, बैंक बैलेंस इतना बना दिया, हमारे बच्चे पोते छोटे सब खाते रहेंगे, कम नहीं पड़ेगा। वह मेरी चतुराई देखो। लेकिन किसी संत और सदगुरु के पास पहुंच जाओ, तुम्हारी वहां चतुराई 0 पर पड़ी होती है। रह रह के आता है, अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन निकल गए। बताओ, कई लोग हमसे कहते हैं कि हमें क्या पता था। इतनी नॉलेज आप रखते हैं, आपसे हम ले नहीं पाए कुछ, हमें क्या पता था। और समय निकल गया सारा। कई प्रश्न करते हैं 1 जनवरी पे आप जब छोड़ देंगे, तो हमने कहा सब जगह छोड़ देंगे। दोपहर वाली क्लास भी, इस समय की भी, और सवेरे वाला भी प्रयास करेंगे, क्योंकि सुखमणि हमारे अभ्यास में जैसे गीता आई है वो भी आई है, थोड़ा पढ़ते ही। कहीं उसमें तरंग आएगी तो हम रोक नहीं सकेंगे, चाहे 10 मिनट आए 15 मिनट। अदरवाइज हम ये सब प्रसंग से आप जो है, अब हम अपना काम करेंगे। क्या काम करेंगे भाई? हमारा होमवर्क रहता है। अभी पढ़ने वाला बच्चा यदि माँ उसको कहना ये ले आओ, ये ला, मम्मी तुझको क्या पता, मेरा होमवर्क रहता है। पढ़ने वाला बच्चा इस पथ का भी जो यथार्थ रहस्य को समझ आता है, तो उसको होमवर्क बहुत ज्यादा दिखाई देने लगता है। होमवर्क क्या है? सब सोचो उसको, सबके लिए है। मानव जीवन मिला है तो विश्राम के लिए मिला है। इतना सब कर चुके, विश्राम मिला कि नहीं मिला? अपने पे प्रश्न उठाओ। विश्राम तुम्हारा होमवर्क है। घर का काम रह गया है, कईयों को काम बना दिए, अपने घर का काम रह गया है। मम्मी मुझे तंग मत कर, बार बार कहती सब्जी लिया, ये लिया। मेरा होमवर्क कौन करेगा? कल को डंडे खाऊं, तू खाएगी डंडे में? मम्मी कहती अच्छा पढ़ पढ़। हर व्यक्ति भीतर चिंतन लगाओ, तुम्हारा होमवर्क हुआ या नहीं हुआ? क्या होमवर्क है? अपने घर का काम तुम्हारा क्या है? बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अब आप लोगों ने अपना घर का काम
सोचना है कि कौन सा काम रह गया हमारा, इसी में सोचना है। साधन धाम मोक्ष कर, ये साधन का धाम है। कौन से साधन का? मकान बनाने का, घरवाली करने का, बच्चे पैदा करने, जमीन खरीदने का। मोक्ष कर अर्थात विश्राम पाने के लिए वक्त मिल गया है तुमको। अब तक तुम थके टूटे आ रहे हो, कोई योनि नहीं छूटी जहां पत्नी नहीं बनाई, बच्चे नहीं बनाए, घर नहीं बनाया, आप थक टूट करके आए हो, तो अब विश्राम लो यहां करके। ये तो हमारे सबका होमवर्क है घर का। हमसे प्रश्न होता है कि भाई तुम 1 जनवरी बाद क्या करोगे? निगा जब तक जीवन रहेगा तो हमको पता है होमवर्क रह गया थोड़ा, वो करेंगे, घर का काम करेंगे हम अपना। सबको फिट करने पर खुद अनफिट रहे तो कौन हमको चतुर मानेगा महाराज? ये सब ने झांकना है भीतर। बाहर के प्रसंग को छोड़ो, कोई तुमको महात्मा के, संत के, मंडलेश्वर के, भगवान के कहने दो उनको। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, बेटा यहाँ कुछ बनना नहीं, कोई कुछ बनाए भी तो मानना नहीं अपने को। कोई कहता रहे तुम भगवान हो, तुम महात्मा हो, तुम ऋषि हो, कोई भक्त हो, कोई तपस्वी हो, बोलने दो उनको, देने दो गालियां उनको, जितनी गालियां देते देने। तुम चुपचाप देखना, तुम तो अपना प्रसंग लगा देना। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमको होमवर्क बताया, अपना काम करो। तुम क्या काम करो? को हम कष्टम कुत आयाता, कमे जननी को में ताता। अपना काम करो, चिंता लगाओ कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, बताओ। हम ये कैसे हो सकते? एक एक क्षण में जिस मिलन में वियोग की अग्नि लग रही हो, मिलन में विछोह की अग्नि जल रही हो, वहां मैं बाप कैसे हो सकता हूं, तुम बेटा कैसे हो सकते हो, पति पत्नी कैसे हो सकते हैं? एक एक क्षण में जहां वियोग की अग्नि जल रही हो, जगत मात्र वियोग की अग्नि में जलता रहता है, निश्चय कर लो। तो सोचो तुम्हारा घर का काम कौन सा रह गया? मेरे पे ही प्रश्न हो रहा है, तेरे घर का काम कौन सा रह गया जो तूने और करना है? सारे काम छोड़ रहा है। परम विश्राम, जिस मुख्य उद्देश्य को लेकर मानव जीवन मिला, उस मानव में भी जिस उद्देश्य को लेकर किसी ने हमको संत माना, किसी ने भगवंत माना, किसी ने भाई माना, तो किसी ने दादा माना, किसी ने नाना माना, तो किसी ने बाबा माना। बाबा तो सर्वे के रहे ही मारा, छोटे से लेकर बड़े तो सब बाबा बाबा बाबा। बाबा की लाज बच जाए बस, और क्या? अपना काम देखो, काम करो पूरा। सभी के भीतर किसी संत और सदगुरु के दर्शन का फल यही है, उसको भीतर लगने लगे कि मेरा काम रह गया है, असली काम रह गया। जो काम किया ये तो हर योनि कर रही है, चींटी भी घर बना रही है, चूहा भी खोद के मकान बना रहा है, क्या कुत्ता भी कहीं ठोर ठिकाने की बात रखता है, बारिश आएगी यहां छिपूंगा। शरीर के अनुपात से सभी ने अपने अपने घर चतुराई दिखाई, घरवाली बनाई, बच्चे बनाई, पोते दोते सब हुए, क्या नहीं हुआ वहां? अरे मानव जीवन विश्राम के लिए मिला। हे जीवात्मा, तेरे भागे उदय हो गए हैं। भगवान ने तुमको ऐसा चांस दे दिया है, थक टूट करके आया तो अब विश्राम कर। क्या तुमको विश्राम मिला है? नहीं मिला तो करोड़ों रुपया पड़ा भी तुमको आग की तरह तुमको जब जलाने लग जाए तो समझो कि अब मेरा काम जरूर बनेगा। सारे संबंध संपर्क जब तुमको व्याकुल कर देंगे कि ये सब क्या हुआ है, विश्राम भी नहीं मिला, मानो अब तुम्हारा काम बनेगा। पीने की तमन्ना है तो पहले प्यास पैदा कर, प्यास के बाद जो पीने का आनंद आता है तुम्हारा पूछो।
कड़ी भूख के बाद जब खाने का आनंद आता है, पूछो मत, उससे पूछो गरीब जिसको 2 दिन भोजन न मिला हो हमारा, कड़ी भूख पर जब उसको भोजन मिलता है, पूछ उसको कितना स्वाद आता है। ऐसे इस पथ पर भी कड़ी भूख जब पैदा होगी, क्या विश्राम मिल गया है, तब सारी संपत्ति काटेगी हमको, बनाए हुए सामान सबको हमको खाने वाले लग जाएंगे। ये तो सारे लूट मार में लगे, हमारे काम हमारा रह गया। हम अब घर का काम कब करेंगे? तो सब तो हो ही रहे हैं, होते ही रहेंगे। आंख बंद हो जाएगी तो भी बचे हुए काम कोई कर ही देना है, किसी ने तो कर ही देना। हमारा अब सृष्टि है, आज तक सृष्टि का काम कोई नहीं रुकता, क्योंकि सृष्टि मेरी नहीं है, भगवान की है। ये तो गलती पड़ गई कि मेरी है, यहां कमी पड़ रही है हमको, भगवान की है। और भगवान कैसे? ओम पूर्णमदः मेरी सृष्टि का काम तो अधूरा जाता ही है, उस अधूरे में भी कोई करने लगता है तो भगवान पूरा करता है, क्योंकि भगवान की सृष्टि है। एक रोती बिलखती माई आई, बहुत पुरानी घटना है कि देखो माँ हमारे बाबा हमारे साथ बड़ा बुरा हुआ। क्या हुआ? इतना मेरे पति ने कमाया है, एक लड़की है उसके लिए इतना सब बनाया, जेवर फेवर सब सेट करके रखा है, पैसा भी बहुत रखा है, मेरे लिए भी बहुत रखा है, कमी कुछ नहीं। लेकिन एन टाइम पर सगाई कर दिया है, उसका हाथ फेल हो गया है, वो रानी धरा पर। बताओ ये काम कौन करेगा? उसको घर कैसे भेजेंगे? बाप ही ना हो जिसको। लड़की भी रो रही है। क्या आपकी आपकी आपके कानून में यह है कि अपना बाप या माँ अपना ये लड़की धन का ऋण उतारे बिना चला जाए इस धरा से? हम पे प्रश्न कर रही हैं। आप भगवान हो यहाँ पर, और हम हाथ जोड़े, वाह रे भगवान, क्योंकि भगवान की सृष्टि है, शादी तो उसकी हुई हुई। कल्पना में पड़ा हुआ संसार मेरा है ही नहीं। मेरा संसार कल्पना वाला तो आंख बंद होते ही साफ पोछा लगता है। जिसका है वो सुरक्षित पड़ा है, बचा हुआ काम कोई करता ही है हमारा, कौन नहीं करेगा? जो होना है वो होने वाला काम है, और वही करेगा जिसने सृष्टि बनाई है। थितबार न योगी जाने, रुत महान को, जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सो। तो क्या पुरुषार्थ न करें भाई? वो सब करो, भीतर भीतर चिंतन लगा दो, मेरे जी में जितना काम आपने लगाया वही कर पाऊंगा, आगे आप जानो। क्या मजा आता है। सन 80 में ही मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा है, जन्मदाता। 80 वर्ष पूरे करके शरीर छोड़ा है। कह दिया था, जोशियों ने बता रखा 80 वर्ष में शरीर छोड़ा। तो उनके शरीर छोड़ते ही भीतर नई पलट आई हमारी। डोंगरे बाबा से उनके भागवत में लिखा हुआ है, उनके मुख से भी हमने सुना, शरीर नीरा भागवत के बड़े आचार्य। इष्ट मंत्र यदि कोई 13 करोड़ जप ले जीवन में, तो स्वयं इष्ट उसके सामने प्रकट हो जाता है। मैंने कहा, मेरे मनवा बाबू, अब रही सही अवस्था कितनी होगी, दाव खेल। जोशियों ने ये कह रखा है 50 वर्ष के बाद इनका शरीर नहीं रहेगा। जितनी बातें बताई सारी पूरी हुई, ये नहीं पूरी हुई। 64 वर्ष में जा रहे, अब तक शरीर पड़ा, ये पता नहीं क्यों नहीं पूरा हुआ। मैंने सोचा जब 50 वर्ष में शरीर छूटना है तो ये काम तो तू कर ही दे। 18 करोड़ इष्ट मंत्र जप ले। प्रश्न होता है कि जब जप हो तो उसका दशांश भी करना चाहिए, तो मैंने कहा दशांश भी हम जप कर लेंगे,
नियम बना लिया 20,000 इष्ट मंत्र रोज का जपना, 2000 दर्शन सब कर देना, ताकि यक पक का चक्कर भी मेरे जिम्मे नहीं पड़ेगा। गरीब आदमी कहां से इतना यक कर लेगा? 1 करोड़ 30 लाख आहुतियां दे करके यक करे, साथ साथ 2-2 हजार रोज लगाता। महाराज क्या पता, 18 साल पूरे मुझे लगे, उसी में बुखार भी आया, कई परीक्षाएं हुई शरीर, लेकिन प्रयास किया कि रात को 12 बजे से पहले पहले हमको 22,000 जप करना ही करना है। बताओ, खैर भगवान ने क्षेत्र संन्यास भी कराया। सन 98 में हमारा गुरु घर में वो महायज्ञ पूर्ण कराया है कि 14 करोड़ 30 लाख मैंने इष्ट मंत्र का जप। हमारे एक बहुत वरिष्ठ ने हमको प्रश्न किया, बाबा आपको तो कृष्ण का दर्शन हो ही गया होगा, प्रमाणित है वो। हमने कहा देखो दर्शन तो हमको वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाह रहा हूं, लेकिन आभास जरूर हो रहा है, आगे पीछे सब मेरा घूम रहा है, सब काम कर रहा है, मेरे सामने नहीं आ रहा, इतना ही अंतर है। उसको पता है कि मैं सामने गया नहीं तो इसका शरीर छूटा नहीं। हमारे योग आचार्यों ने भी बताया, पतंजलि ऋषि योग ने निर्णय दिया, पूर्ण यदि दर्शन हो जाए आत्मा का तो वो योगी 21 दिन से ऊपर शरीर टिका नहीं सकता है, ऊपर गारंटी है उसको। इसलिए अपने पूर्ण दर्शन भगवान कराना नहीं चाह रहे हमको, कुछ काम लेना है मेरे से। आभास जरूर करा रहे हैं हमको कि चारों तरफ घूम के सारा काम वो कर रहे हैं, मैं तो बैठा रहता हूं ठन ठन गोपाल। किस पर मैं नाज रखूं कि मेरी जमीन थी बहुत सारी, मैंने बेच के फिक्स रखा हुआ, उसको खा रहा हूं, खिला रहा हूं। किस पे नाज नखरा लगाऊं कि मैंने कमाया है, नौकरी करी है, इतना पैसा इकट्ठा हो गया, उसी पे शुभ खेल खेल रहा हूं। मेरा कोई प्रश्न ऐसा नहीं। 8वीं क्लास पढ़ रहा, कौन सी सर्विस करी, 2 महीना में पढ़ के तो बैठ गया, हाँ यही सर्विस करी मैंने, अच्छी। इतनी तनख्वाह किसको मिल जाएगी जितनी मुझको तनख्वाह मिलती रही। हे नाथ, क्या सर्विस करी मैंने, डट के बैठा अपने घर के कोने में। भगोड़ा महात्मा बन के नहीं आया, कहीं से चोरी करके गया, भाग के आया, अपना भसम फसम लगा के तो अगले ने माफ कर दिया, यार महात्मा छोड़ो। ऐसा मेरा घर के कोने में रहा, बस बैठा बैठा। यहीं से लोगों ने हमको स्कूल जाते देता, बस्ता गले में जाते देखा, खेलते देखा, बच्चों से लड़ते देखा। महाराज हमारी बच्चों से लड़ाई एक बात पे होती थी, वैसे हम नहीं लड़ते। कोई बच्चा यदि किसी को माँ बहन की गाली दे देना, किसी को दे रहा हो, मैं उसका गला पकड़ लेता था, इसकी माँ बहन ने तुम्हारा क्या करा, क्यों गाली दे रहा माँ बहन की, पता नहीं क्या था मेरी धुन में, इसको जो मर्जी कर, तो इसकी माँ बहन की गाली क्यों दे रहा। प्रसिद्ध था मैं कि बाबा इसकी लड़ाई, भूषण बाबू की लड़ाई वही होती है जहां माँ बहन की गाली किसको कोई दे रहा हो किसको गाली, मैं उसके लिए उसके साथ लड़ पड़ा। और कोई मेरी लड़ाई आज तक बच्चों से हुई, और लोग छोड़ाते थे, छोड़ो छोड़ो भगत जी, छोड़ो इसको छोड़ो। बचपन से मेरा नाम भगत जी करके पड़ा हुआ, तिलक में लगाता, चुटिया लंबी, मेरे हाथ की सेवा के ठाकुर अभी मेरे कमरे में मौजूद हैं, राधा कृष्ण। 12 रुपए के लाया था मुझे, बताइए, हरिद्वार से खरीद के लाया मैं। कब लाया था? सन 48 में, बताओ। 54 में मैं बैठ गया हूं। मेरे हाथ की ठाकुर अभी भी इस बात की साक्षी देती हैं कितनी कठिनाइयों का सामने मैंने करा, उसकी सेवा की, मैं जानता हूं उसको। खैर उसको छोड़ो, बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साधु संग म पाई, जब ते साधु संग म पाई। गतासून
क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ प्रसंगों को लगाएंगे अंतिम चरण पर जीवन की यात्रा में। ऐसे कौन सा प्रसंग लगाएंगे, यही ठीक है। उतना ही स्लाइड, उसमें सब समझ जाओ कि दुर्गम पथस् तत्कवियो वदंती। वेद कह रहा है परमात्मा का जो पथ है बड़ा दुर्गम है, यहाँ का बड़ा सुगम है। घरवाली कर लेना बड़ा सुगम, बच्चे सुगम, पैसा इकट्ठा कर लेना मैं सुगम मानता हूँ। यहाँ पर पुरुषार्थ जो कर रहे हैं तो कमाई रहे, सब लग रहे, छबड़ी लगाओ नहीं कुछ तो रोटी खाने को मिलती है, भगवान ने सबको देने देना। सारा सुगम दिखा मुझको, हाँ, लेकिन तत् पथ दुर्गम कवियों वचन, उस परमात्मा के मिलने का पथ बड़ा दुर्गम, बड़ा। अब इसे में आप सब समझ लो कि मेरे पे क्या नहीं बीता है। घर के जीवन में सोचो तो, भाइयों में बहनों में रहने वाला, अड़ोस पड़ोस के कई, हमारे सामने तो महाराज कई राम नाम सत हो ही गए। क्या पता इनमें रह करके मैं उस इष्ट के सेवा में लगा हूं, ये वही जानते होंगे उन्होंने किन किन कठिनाइयों में मेरा साथ दे करके, ना जाने मैं उनका इतना प्यारा बना रहा हूं। उन कठिनाइयों में भी मेरे संतुलन को उन्होंने खोने नहीं दिया। मैं लगा रहा, श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। जीवन में 3 घटनाएं मेरी जान ले भी आई, उसमें भी मैंने जप नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण शरणम मम, बताओ किसकी याद में नहीं छोड़ा? जो मीरा जी को देखने लगा, मीरा जी के सामने जो विष का प्याला आया, अपनी नंद जो काफी शरारत करती रही उसको प्रताड़ना देने के लिए, वो नंद ही बोल पड़ी, नाम भूल गए हम उसका, नंद, उदाबाई, उदाबाई, उदाबाई बोल। देखो पहले बताया इसलिए याद करने वालों ने याद रखा, उदाबाई बोल पड़ी, जो वही सबसे ज्यादा शरारत कर रही थी राणा को कि घर की कुलंकनी है। उसी ने अंत में देखा कि ये भीतर भीतर उसके भी सत्य छू गया कि गलती क्या करी इसने, कुछ चरित्र का दोष तो इसका मिला नहीं है, भजन ही करती है। मेरी भाभी मेरी आंखों से आज चली जाएगी तो मैं देखता हूं कि सत्य जब हृदय को छूता है तो असत्य एक तरफ रहता है, छोड़ दो। श्री कृष्ण को द्वारका के महलों में बैठे बैठे राज दरबार में सुदामा का नाम सुनते ही सत्य, ठीक कह रहा है, वो मेरा मित्र है, सत्य। आज का कोई सेठ साहूकार होता, गरीब मित्र का सुनकर मैं नहीं जानता हूं कौन है, रख के को निकाल दो, लेकिन नहीं, सत्य। भागे कृष्ण, मेरा सुदामा आया है, सत्य आया है, बताओ झूठ नहीं बोल रहा है कि मेरा दोस्त नहीं है। हम भी यदि पक्के हो जाएं तो हम भी झूठ नहीं बोलेंगे कि हम ठाकुर के हैं, दोस्त हैं। उपनिषद कह रही है, द्वा सुपरुणा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जातु तयोरन्नया पीपलम स्वाद्वतीन निशनन्योभिचाक्षिति। समान वृक्षम
निमग्नो अनशया शोचति मुहिमानं दुष्टं यदा पश्यत् अन्निमेषमस्य महिमानं भीति भीत शोकः। यही हुआ सुदामा कृष्ण के चरित्र में। सत छू गया, भागे। जीव कई भगवान के समक्ष पहुंचे तो भगवान को भी सत्य छू जाता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। भगवान को भी सत्य छुआ, जीव मेरा है ही है, जो निकट आया छोड़ दो, लाओ। कोटि जन्म के अपराध भी उसको पोछा लगा देता हूं, मेरी चीज है। क्या है? इसलिए भगवान का नाम भक्त वत्सल भी पड़ा हुआ है। बछड़ा जितना भी गंदा पेट से निकल आए, माँ का एक ही काम है, अपने जीभ से चाट के खत्म कर। उसे पूछते तुमको घृणा नहीं होती, इतना गंदा तू खा गई? कहते निकला भी तो मेरे पेट से ही है। हमारे ठाकुर भी ऐसे, कैसा भी कोई उसके पास पहुंच जाए उसका सब चाट चूट के खत्म कर देते हैं। इसलिए भक्त वत्सल नाम पड़ा। कोई पूछे इसके इतना बड़ा पापी को तुमने कैसे अपना लिया? भाई मेरे से ही तो निकला, बाहरी बाहर से तो आया नहीं, ये मेरे से निकला। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनाशस्तानि क्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ऐसे दयालु प्रभु को आज उदाबाई को भी ये छू गई बात। भले ही सारा जीवन प्रताड़ना देने में जितना भाग उदा का रहा है, नंद का रहा है, इतना किसी का नहीं रहा। लेकिन अंतिम जब देखा कि विष का प्याला वैद्य लाया था, कौन सा वैद्य था? नाम भूल गया मुझे, चलो कोई था, ला नहीं रहा था वो, इतना विष क्रोनिक था। मैं नहीं जाऊंगा तो राजा ने कहा नहीं जाएगा तो तुझे पिलाऊंगा, साले नहीं लेगा, पिलाना उसको। कांपता हुआ गया हुआ। ये कहना कि ये चरणामृत है, शालिग्राम लिया मीरा जी मुस्करा रही। उदाबाई ने हाथ पकड़ लिया, भाभी जू मीरा जू मत पियो, जहर है। बताओ, मिली पहले थी लेकिन ऐसे समय पर सत्य छूने लगा। भाभी सामने से जा रही है, फिर मिलेगी नहीं, रह रह के याद आएगी कि मैंने उसको मार दिया। बताओ, वाह रे सत्य जब छूता है असत्य अपने आप हटता है। करोड़ों वर्ष का अंधेरा गुफा में पड़ा, डंडे से नहीं भागता, गालियों से नहीं भागता। जहां दिया सलाई जलाओ रहता ही नहीं वहां। ऐसे जब सत्य आता है तो संसार रहते। कल मध्याह्न की क्लास में हम हमारे ट्रस्टी बजाज जी पूछ रहे बाबा इस समय क्लास तो रह नहीं दो। हमने कहा तुम्हारी बात तुमको याद आ रही, तुमने अपने बच्चों को अपने सामने बिठा के मेरे सामने कहा था कि तुम्हारी मैं एक स्पेयर स्टेपनी हूं, बाकी काम तो बाबा का ही करना मुझको, मैं अब तुम्हारे काम नहीं करूंगा, तुम जानो तुम्हारा जाने का। हाँ स्पेयर स्टेपनी, सुझाव की भी जरूरत पड़ेगा मैं हाजिर हूं, कहीं मेरी जरूरत पड़ेगी तुम्हारी गाड़ी में तो पीछे नहीं रहूंगा। हमने कहा तुमने मुझे सिखाया है इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तैयार हूं, लेकिन कर सकते तो अपने अपने काम विभाग संभालो। अब तुम सब सयाने हो गए हो, सब जानकार हो गए हो, नई बात तो है नहीं। उदाबाई ने हाथ पकड़ लिया मीराजू बाई मत पियो इसको, जहर है जहर है। जहर का नाम सुना तो मीरा कहती है अच्छा चरणामृत है शालिग्राम का, मेरे प्रियतम का चरणामृत है, हाथ में लिए हुए है, लेकिन भीतर भीतर कह रही है गिरधर गोपाल मैं अच्छी तरह तुमको आज देख लूं, फिर पता नहीं देखना मिले। लगता है जीवन का उत्सर्ग हो रहा है। गिरधर गोपाल सहन नहीं कर सका, मानो गिरधर गोपाल को भी
देखा कि अंतिम समय तक ये बोल रही है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूल रही। अंतिम समय तक बोल रही है, तो मेरा क्या कर्तव्य है उसमें? तो गिरधर गोपाल पहुंच के एक तरफ मुंह लगाया उसके प्याले पर। उसको देख के मीरा मुस्कुराने, हा, पहले तू भोग लगाएगा इसका? हाँ, तू पहले प्रसादी करेगा इसको। दोनों की आंखें जुड़ गई माने। मेरी आस यही है हे भगवन, मेरी आस यही है हे भगवन, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी उसमें खुशी तुम रूठे रहो, मेरी उसमें खुशी तुम रूठे रहो। मैं अकेले में तुमको मनाया करूं, मैं अकेले में तुमको मनाया करूं। ये भक्त और भगवान का विषय होता है और किसी का है ही नहीं विषय। गिरधर और मीरा जी का विषय, तीसरे का उसमें समावेश प्रवेश नहीं। कौन उसमें घुसेगा बताओ? कबीर और साहिब का मिलन है, वहां तीसरे का प्रवेश है। तुलसी और शाम का मिलन है, उसमें तीसरे का प्रवेश नहीं। सूर और शाम का मिलन है, तुलसी और राम का मिलन है, तीसरा कौन प्रवेश पाएगा? इधर गिरधर गोपाल से मिलन हो रहा है विश्व में, बताओ, वो भी घूट भरने जा रहे हैं और ये मन मन में कहते हैं तुम मत पियो, कड़वा होगा। अब तक तुमको मिश्री भोग लगाती रही, माखन भोग लगा रही, बड़े बड़े भोग तुमको लगाए हैं, गिरधर मत पियो। लेकिन सबसे पहले ठाकुर जी ने मुंह लगाया है। मीरा खूब खिलखिला के हंसी है, तुमको नहीं पीने दूंगी, सारा गटगट आ गई, पी। उदादासी किनारे होकर रोने लग गई। अब तो मीरा जी का अंतिम जो है संस्कार ही होगा। है ऐसी भाभी फिर कहां मिलेगी? भीतर भीतर विभीषण ने महाराज राम के पास पहुंच करके, रावण के मारने का वक्त आया तो महाराज विभीषण ने बताया ऐसे मरेगा नहीं है, नाभि में अमृत है इसके। क्या अमृत था? क्योंकि रावण जो था योग आचार्य भी था महाराज, खड़ चक्र भेदन जानता था। इस समय इसने अमृत रूपा आद्या शक्ति मां जगदम्बा सीता जी को धीरे धीरे नाभि में ले गया और वो आद्या शक्ति जगदम्बा का चिंतन नाभि में इसका पड़ा है, मर नहीं सकता है। ये मानो वही अमृत की तुल्य काम कर रहा है इसका। जब तक नाभि पे नहीं बाण मारेंगे, उसका ध्यान वहां से नहीं हटेगा ना, तब तक इसकी मृत्यु होने वाली नहीं है। युक्ति बताई विभीषण, तब तो कहते हैं कहावत है घर का भेदी लंका ढावे। भेदी दिया उसने, और जिस समय राम ने बाण मारा है, मृत्यु के बाद विभीषण ने मारा, जो भला बुरा कहा राम को, हाय मेरा सहोदर भाई काम मिलेगा। वारे ममता, किसी क्षण में तू जागी जाती है। कितना भी दुश्मन से दुश्मन भाई को मान के रखूं, महाराज मित्र को मान के रखूं, समय पर वो फिर भीतर कराहट निकल जाती है, आई फिर देखने को नहीं मिलेगा। खेल सारा थोड़े समय का है, क्योंकि गुजारे के लिए जगत बना हुआ है, गुजारा कर छोड़ो। विभीषण ने वो भली बुरी कही महाराज राम को, तू कौन होता है मेरे भाई को मारने वाला? अगर भगवान है उसकी बुद्धि क्यों नहीं चेंज करी तुम? हाय मेरा भाई रावण, ऐसा विद्वान, इतना शक्तिवान, काल आदि सबको बंद करने वाला, ऐसा कहां फिर मिलेगा मेरा भाई? आखिर उसके कारण मेरा भी तो यश था कि ऐसा इसका भाई है शक्ति वाला। बहुत भला बुरा कह दिया तो राम मुस्कुराने लगे।
उस मुस्कान में पता नहीं फिर क्या हुआ, माया हटी तो विभीषण माफी मांगने लगा, बाबा क्षमा कर दो, देवी ऐसा गुणमयी माया दुरत्या मामे वे प्रपंचन्ते माया में काम करन्ति ते। क्षमा कर दो, भाई के मोह ने मेरे भीतर ये पैदा कर दिया है, बाकी और कोई बात नहीं। बाकी तो तुम लीलाधारी हो, जब चाहो जिसको उठा लो, जब चाहो इसको। ये तो तुमने बाण से मारा, नहीं तो तुम्हारी दृष्टि में सृष्टि पड़ी है, जब चाहो इसका उत्थान कर दो, जब चाहो इसका पतन कर दो, फिर विसर्जन सर्जन तुम्हारी दृष्टि में ही पड़ा रहता। तुमने लीला किया है, मैंने ना जाने कौन से अनादर सूचक शब्द तुमको दे दिए, उसका कारण केवल मोह ही है और कुछ नहीं है। मोह निशा सब सोवन हारा, मोह निशा सब सोवन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। ये जो अभी लोग आप लोग बैठे हो ना, सब स्वप्न देख रहे हो, थोड़े दिन बाद स्वप्न हो जाना। आज का दिन, इसके बाद फिर स्वप्न है, दिन में याद करते रहोगे। हाँ, कल नया स्वप्न होगा, परसों नया स्वप्न, एक एक क्षण में स्वप्न अलग देख रहे हम। एक निद्रा का स्वप्न है, एक मेरे जागृत का स्वप्न है। दोनों को जिसने अनुभव कर लिया है, विश्लेषण में ले लिया है, वही ज्ञानवान है। स्वप्नांतम जागृतांतम चाभयो यो अनुपश्यति, महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्न के अंत में, अर्थात एक जागृत का स्वप्न देखते हैं, एक नींद का स्वप्न देखते हैं, इन दोनों के भीतर मैं सुरक्षित होकर पड़ा रहूं, तब तो मेरी जीत हो गई है। सत्य सामने आया, बाई उदा ने पकड़ लिया, पी गई। उदा रोने लग गई, हाय मेरी भाभी गई, हाय मेरी भाभी गई। थोड़ी देर में देखा तो मीरा जी की वो मस्ती उठी, महाराज उठ करके बोलना शुरू कर दिया घुंघरू बंद के, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भैया ये वो विश्वास का मंदिर है जिसपे मैं अंतिम अपनी जीवन की यात्रा में इसको अंतिम मानता हूँ कि मैं विश्वास के मंदिर पर बैठा, कैसे बैठा हूँ, कैसे मैंने चिंतन किया उसका, और किन किन दशाओं में इस विश्वास के मंदिर ने मुझको प्रेरणा देकर, शक्ति देकर के मेरी रक्षा की है। वही विश्वास का मंदिर तुम धारण करो, वो भी तुम्हारी शक्ति को बढ़ाए, तुम्हारी रक्षा करे। यही मेरी शुभकामनाएं तुम लोगों के साथ चलती रहेंगी। अब तो विश्वास के मंदिर पर आराधना के मेरे मात्र 19 दिन रह गए हैं। ठीक है ना भैया, 19 दिन रह गए। पहले तुम लोग बताते थे, अब तो हमको याद है सब। 19 दिन रह गए हैं। 230 दिन पहले मैंने घोषणा करी थी, वो हम इतने दिन कौन गिनेगा, लेकिन अब तो गिनती के दिन है तो गिनने में आ रहे हैं हमारे, हमको खुद भी गिनने में आ रहे हैं कि अब हो रहा है टाइम पूरा। काश भगवान भी विधान को बदल देता थोड़ा। गिनती के क्षण सब लेके आते हैं, और कितने क्षण मेरे बाकी पड़े हैं जीवन के, वो कहीं इधर लिखा रखता, जैसे बम पर लिख देते हैं, पुल पे लिख के रख देते हैं कि इतने पीरियड के बाद, दवाई पे लिख के रख देते हैं इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। कहीं मेरे भी किसी अंग पर, तुम्हारी बात छोड़ो, कहीं लिखा होता है कि भैया तुम्हारा अंतिम क्षण आज का दिन है, दिन में ही है, रात में ही है, सड़क पे है, छत पे है, गुफा में है, वहां है, तो महाराज पूछो नहीं फिर क्या हो जाता जी। लेकिन ये विधान बदलेगा नहीं, भगवान किसी का देता गिनती के क्षण है, नहीं तो बताता नहीं है कि कब अंतिम क्षण है। इसलिए विवेकवान पुरुष को चाहिए कि प्रत्येक क्षण को अपने जीवन में जाते हुए प्रत्येक क्षण को अंत मान के रखे, तब तो ये आनंद के झूले में झूलता हुआ रस ले सकता है। नहीं तो इच्छाओं का अंत नहीं आता है, रस बिगड़ा रहता है। ओम अंतवंत इमे देहा तस्माद् भारत यैनं वेति अंतारं यस्यैनं मन्यते अतम्
उभौतो न विजानीतो नायमन्ति नान्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नान्यते अन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं यैनमधिमभयं कथं सा पुरुषा पार्थ कं घातयति अन्तिकम् वातांसि देवानि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि गैः नैनं छिन्दन्ति नश्यानि नैनं दहति पावकः न चैनं वेदयन्त्यापो न सुश्रुतिमानसः। आरंभ कहाँ से किया? अशोचनमशोचस्तम प्रज्ञावादांसि भाषते गतासूनस्य नानुशोचन्ति पंडिताः। गीता जी का कौन सा अध्याय है? क्या नाम है? कौन सा श्लोक है ये? 11वां। याद रखो, 11 से 23 तक अब तक पढ़ा चुके हैं। और कितना समय लग गया है? 30 महीने 7 दिन। ये चुचुड़ू बोला, देखो छोटू को बोला है। ये खूब ध्यान रख रहा है हमारे सब। ये मुनीम है हमारा पक्का। हो गया गीता शास्त्र। गीता शास्त्र हे नाथ,